बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नती ताज अब्बा जिस कुंवारी लड़की को पहनाते तो इसकी शादी हो जाती, मगर अब्बा मुझे इस ताज से दूर रखते थे, हालांकि मैं 36 साल की हो गई थी। एक रात अब्बा की गैर मौजूदगी में वो ताज पहनकर सो गई। सुबह जब आँख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा। अब्बा, आज फिर आप रात के इस वक्त किधर जा रहे हैं? आप जानते भी हैं अम्मा की तबीयत कितनी ख़राब है, फिर भी आप बाहर जा रहे हैं, अकेली हो जाती हैं। अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं किसको बताऊंगी? आप होंगे नहीं, अम्मा को अस्पताल कौन ले जाएगा? अक्सा ने अपने अब्बा को बाहर जाते देखा, जिनके हाथ में एक थैला था। वो आज भी तजस्सुस से इस थैले को देख रही थी। तुम्हारी अम्मा मेरे या जिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा काम करने दो और आज के बाद मुझे रोकने की हिम्मत मत करना। इसका अब्बा का गुस्से में ये कहकर चला गया। अक्सा ने दरवाज़ा बंद किया और वापस घर में आ गई और अपनी बीमार अम्मा के पास बैठ गई। अक्सा, आज फिर तेरा अब्बा चला गया, अगर मैं मर गई तो भी इसने कहना है मरी पड़ी है, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने काम पर जाना है। इसकी अम्मा हंसती हुई बोली और अक्सा अपनी अम्मा की दर्द भरी मुस्कुराहट देखने लगी। ये मुस्कुराहट अक्सर इनके चेहरे पर होती थी। अक्सा की उम्र 36 साल थी और ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसने बचपन से ही देखा था कि इसकी अम्मा और इसके अब्बा में हमेशा झगड़ा रहता था। ये बचपन से ही नोट की थी कि इसका अब्बा इसकी अम्मा को इग्नोर करता था, कभी इसकी अम्मा की एक बात को अहमियत नहीं दी थी। बस इतना कहते थे, तुम एक कातिल हो, और वो आज तक ये बात नहीं जान सकी थी इसका अब्बा इसकी अम्मा को कातिल क्यों कहता था। इसने अपनी अम्मा को हमेशा जलील होते ही देखा था, कभी अपने ददियाल वालों के हाथों तो कभी ननियाल वालों के हाथों। अम्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अब्बा आपसे इतना झगड़ा करते हैं, फिर भी आप अब्बा की इतनी इज्जत करती हैं। मेरा ख्याल है आपके बारे में फिर कोई तो ऐसी बात है जो अब्बा नहीं जानते। वो अपनी अम्मा को तजस्सुस से देखती हुई बोली, तुम कभी नहीं समझोगी, मैं नहीं जानती तुम्हारा अब्बा हम दोनों से क्या चाहता है। मुझे सारी जिंदगी इस दहलीज पर रखा, कभी कहीं जाने नहीं दिया, अब तुम्हारी शादी भी नहीं कर रहे, न जाने वो चाहते क्या है। इसकी अम्मा दुखी अंदाज में बोली। अम्मा, आजकल अब्बा जब भी बाहर जाते हैं अब्बा के हाथ में एक थैला होता है, क्या आप जानती हैं इस थैले में क्या होता है? अब्बा आखिर क्या हमसे छुपा कर ले जाते हैं? वो अपनी अम्मा से आज अपने दिल की बात पूछने लगी। बेटा, पहले कभी मुझे कुछ बताते हैं जो अब बताएंगे, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आखिर उस थैले में क्या होता है, क्या ले जाते हैं? इसकी अम्मा इससे निगाहें चुराती हुई बोली। वो जान गई थी कि उसकी अम्मा जानती हैं, बस उसे बताना नहीं चाहती। अम्मा, आप क्यों नहीं बता रही? बता देना, आखिर इस थैले में क्या होता है? जब भी अब्बा वो थैला बाहर ले जाते हैं मैं उसे बहुत तजस्सुस से देखती हूँ, आखिर उसमें क्या है? आप मुझे बता देंगी तो क्या हो जाएगा? बता देना। वो अपनी अम्मा की मिन्नतें करने लगी, पर उसकी अम्मा ने उसे नहीं बताया। अक्सा, बेटा जाकर सो जाओ, काफी रात हो गई है, अगर मुझे तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें उठा लूंगी। उसकी अम्मा इस बात को टालकर कहने लगी। वो अम्मा की बात सुनने के बाद जान गई उसकी अम्मा उसे नहीं बताएगी। वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, अम्मा ने न जाने मुझसे क्या क्या बात छुपाई है, न जाने मुझे कोई बात क्यों नहीं बताती। अम्मा ने तो मुझे आज तक ये भी नहीं बताया, अब्बा ने इन्हें सारी उम्र कातिल क्यों कहा, इनके साथ मुजरिमों वाला सलूक क्यों किया। आखिर अम्मा ने ऐसा भी क्या गुनाह किया था? अब्बा को अम्मा से इस कदर नफरत थी, आखिर अब्बा चाहते क्या हैं जो वो मेरी शादी नहीं कर रहे? सारी सोचें उसे पागल करने लगी। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और लेटकर आंखें बंद कर ली, पर बंद आंखों के सामने भी उसका अब्बा का थैला नजर आने लगा जो इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब्बा, आपने तो मुझे पागल कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते आपकी बेटी का क्या हाल हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? इन सब की वजह इस थैले में आखिर क्या होता है, क्यों नहीं मुझे बताते? इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो एकदम से उठकर बैठ गई, फिर न जाने क्या सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। अभी वो थोड़ी देर सोई ही थी, उससे यूं लगा जैसे कोई उसके सरहाने के पास बैठा हुआ है। वो एकदम से उठी, उससे यूं लगा जैसे कोई कमरे से बाहर निकला हो। वो डरती हुई कमरे से बाहर गई और इर्द गिर्द देखने लगी, पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और वापस अपने कमरे में आ गई। या अल्लाह, रात के इस वक्त कौन था? मेरे
और किधर गया, क्यों आया था, मेरे कमरे में अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता। वो सोच सोच कर घबराने लगी, क्योंकि आज से पहले इसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। ना कभी कोई इसके कमरे में आया था, ना कोई रात के इस वक्त इनके घर में आता था। अब वो डरने लगी थी, इसका बाप भी रात को कभी कभी घर नहीं आता था। इसने पूरी रात जागते ही गुजार दी। सुबह के वक्त का अब्बा आ गया और वो अपने अब्बे को गुस्से में देखने लगी। अब्बा, आप क्यों अम्मा को और मुझे अकेला छोड़ जाते हैं? मुझे डर लगता है, आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर ना जाया करें। वो घबरा कर बोल रही थी। अभी भी इसकी आंखों के सामने रात वाला मंजर घूम रहा था। मैंने तुम्हारा ठेका उठा रखा है, डरती तुम हो रात को तो मैं तो नहीं न डरता, मैं क्या करूं? और वहां वैसे भी कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा, आई समझ। और ऐसा तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हें डर लगता है? आज से पहले तो कभी नहीं लगा तुम्हें डर। इसका बाप पूछने लगा, क्या अब्बा को बताऊं रात के वक्त कोई आया था? नहीं, अब्बा को नहीं बता। अब्बा का मिजाज ही ऐसा है, ये ना हो कि उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दें और मुझसे ही पूछने लग जाएं। वो कौन था, क्यों आया था, किस वजह से आया था? अब्बा को नहीं बताती। वो अपनी सोचों में गुम हो गई। उसके अब्बा को गुस्सा आ गया। क्या हुआ है? सांप क्यों सूंघ गया है? अब मुझे बताओगी हुआ क्या है? ऐसे क्यों कह रही थी? डर लगता है, पहले तो कभी नहीं लगा। इसका अब्बा अब एक बात के पीछे ही पड़ गया था। कुछ नहीं हुआ अब्बा, अकेली होती हूँ ना तो डरती हूँ। अम्मा की भी तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? वो बात को बदल गई। ये तुम्हारी माँ इतनी आसानी से नहीं मरेगी, कातिल है, सबको मार कर मरेगी। इसका अब्बा नफरत से कहने लगा। अपने अब्बा की बात सुनकर फिर से वो पहले वाली परेशानी में मुब्तला हो गई। इसका अब्बा आखिर क्यों ऐसा कहता था? इसने अपने अब्बा की बात का जवाब ना दिया और वहां से चली गई किचन की तरफ। खाना वगैरह बनाते हुए इसे यूं लग रहा था जैसे अभी भी उसे कोई देख रहा हो। अब तो अब्बा भी घर पर हैं, अब कौन देख सकता है मुझे? क्या सच में कोई है या सिर्फ मेरा वहम है? पर अब्बा के होते हुए कौन आ सकता है? वो किचन में खड़ी सोच रही थी। वो गहरी सोच में गुम थी। अचानक उसके पीछे से गिलास गिरा। उससे पहले वो मुड़कर देखी, उसे अपने पीछे से आवाज आई, खबरदार जो मुड़कर देखा अगर जरा सा भी। मुड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उससे अपने पीछे से लड़के की आवाज आने लगी और ये आवाज जानी पहचानी थी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं चिल्लाने लग जाऊंगी, यहाँ से चले जाओ, मैं कह रही हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से में कहने लगी, तुम मुड़कर मत देखना, मैं कह रहा 10 तक गिनो फिर मुड़कर देख लेना। वो इसकी बात सुनकर 10 तक गिनने लगी। जब उसने 10 तक गिनती पूरी करके मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो घबराती हुई किचन से बाहर आई और इर्द गिर्द देखने लगी। क्या हुआ है? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? उसका अब्बा उसके चेहरे पर घबराहट देखकर पूछने लगा, अब्बा यहाँ से कोई कहीं गया है क्या? वो इर्द गिर्द देखती हुई बोली। उसका अब्बा उस हैरत से देखता हुआ बोला, क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? सुबह सुबह हमारे घर कौन आएगा? जाकर अपना काम करो। उसके अब्बा को गुस्सा आ गया। अब्बा, मैं सच कह रही हूँ, अभी घर में कोई लड़का था, उसने मुझे कहा भी मुड़कर ना देखना। वो किचन में आया था, न जाने कौन था। उसने डरते हुए अब्बा को बताया। उसका अब्बा उसे घूरता हुआ बोला, क्या कह रही हूँ? मैं यहाँ पर ही बैठा हुआ हूँ, कोई भी नहीं था। अपने अब्बा की इसकी बात सुनकर इससे पसीना आने लगा। उससे याद था किचन में कोई आया था। वो ख्वाब या ख्याल तो था भी नहीं। अब अब्बा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं सच कह रही हूँ, था कोई यहाँ आपके सिवा भी, और उसकी आवाज़ भी मुझे जानी पहचानी लग रही थी। वो घर रास्ता हुई कह रही थी, पर इसके अब्बा ने उसकी बात ना मानी और कहा, तुम्हारा वहम होगा, कोई भी नहीं था। अक्सर को यूं लगने लगा जैसे वो पागल हो रही है या हो चुकी है। सारा दिन उसका यूं ही सोचते सोचते गुजर गया। रात के वक्त अपने अब्बा के जाने के बाद वो अपनी अम्मा के कमरे में गई। अम्मा, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। अब्बा किचन के बाहर ही बैठे हुए थे। वो लड़का किचन से निकलकर बाहर गया, पर अब्बा कह रहे थे इन्होंने नहीं देखा। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अब्बा ने नहीं सच में देखा तो फिर वो कौन था, किधर चला गया था? वो घबराती हुई अम्मा को बताने लगी। उसकी
उसकी अम्मा के चेहरे पर घबराहट छा गई। ऐसा मुझे अपनी जिंदगी मौत का पता नहीं, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। मेरी मानो, तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं। मेरी बच्ची, तुम पागल हो जाओगी, उसकी अम्मा घबराती हुई कह रही। अपनी अम्मा की बात सुनकर वो मजीद परेशान हो गई। उसकी अम्मा ऐसा क्यों कह रही थी, उससे समझ ना आई। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं घर छोड़कर किधर जाऊं? मैं कहाँ जा सकती? आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों पागल हो जाऊंगी? आप मुझे सही बात तो बताएं। वो परेशान होकर अपनी बीमार माँ का हाथ थामे हुए बोली, बेटी, मैं तुम्हें पागल होने से बचा रही हूँ। तुम इस घर से कहीं भी चली जाओ। मुझे अपनी मौत करीब लग रही है। अगर मैं मर गई तो तुम जरूर पागल हो जाओगी। तुम मेरी बात नहीं समझोगी। मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी बातें समझ। उसकी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करें। जो बात है सीधी सीधी बताएं। आज आप मुझे सारी बातें बता दें ना, प्लीज अम्मा। वो अपनी अम्मा से आज भी वो सारी बातें तजस्सुस से पूछती। ये जानने के बावजूद उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। उसकी अम्मा कभी ये बातें नहीं बताएगी। उससे वो आज भी खामोशी से कमरे से निकल गई। जब वो बाहर आई, आज उसका अब्बा जल्दी आ गया था। उसने देखा उसका अब्बा शायद थैला बाहर ही भूल गया था और कमरे में चला गया था। उसने जल्दी से थैला उठाया और उसको अंदर देखने लगी। जैसे ही उसने थैला खोला, हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह। वो थैले के अंदर से देखने लगी, साथ एक कागज भी था। उसने जल्दी से वो कागज निकाल कर पढ़ा। कैसे जैसे वो कागज पढ़ रही थी, उसके होश उड़ते जा रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है? अब्बा के पास क्या सच में ऐसा होता है? उस कागज पर तो लिखा है, ये जिन्नाती ताज है, जो भी कुंवारी लड़की डालती है इसकी शादी हो जाती है। पर अब्बा ने कभी मुझे तो डालने के लिए नहीं दिया। मैं भी तो अभी तक कुंवारी। आखिर अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो अभी देख रही थी, उसी वक्त अंदर से उसका अब्बा आया और उसके हाथ से वो ताज खींच लिया और वो हैरत से अब्बा को देखने लगी। वो अंदर चले गए। अब्बा ने मुझे कहा क्यों नहीं कुछ? अब्बा इतने सालों से ये ताज मुझसे छुपा रहे थे। अगर ये मैंने आज देख लिया है तो अब्बा ना कोई गुस्सा हुए ना कुछ कहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर मैं पहले देख लेती तो क्या आपने फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना था क्या? वो उठकर अम्मा के कमरे में आई और हैरत से अम्मा के बेजान जिस्म को देखने लगी, जिसमें कोई जान ही नहीं थी। वो चीखने लगी, पर उसके चीखने से भला कैसे वो उठ सकी? उसकी अम्मा मर चुकी और उसका सदमा से बुरा हाल था। वो पागलों की तरह अपनी अम्मा को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी अम्मा ना उठी। अम्मा के मरने के बाद तो वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। सारा दिन घर में वो पागलों की तरह फिरती। सारा दिन उसका यूं ही गुजर जाता था। उसके अब उसकी कोई होश नहीं थी। सारा दिन तुम घर में क्या करती हो? मेरा दिल था तुम्हारी शादी कर देता। मुझे कोई तुम्हारे लिए रिश्ता ही नहीं मिल रहा। वो बैठी हुई थी। उसका अब्बा उसे कहने लगा। उसने अब्बा की बात का जवाब न दिया और वहाँ से चली गई। उसका अब्बा उसे देखता रहा। उसकी हालत का जिम्मेदार भी उसी का अब्बा ही तो था। या अल्लाह, अब मैं किससे बातें करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरे पास अम्मा भी नहीं खाता जिससे मैं बातें करती थी। अब मैं किससे बातें करूंगी? कौन है जिससे मैं अपने गम बांटूंगी? वो रोती हुई खुद से बातें कर रही थी। आज फिर वो अपने अब्बा का वो वाला ताज देख रही थी जो इसका अब्बा थैले में डालकर ले जाता था। वो काफी देर उस ताज को देखती रही। अगर ये ताज डालने से सच में कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाती है तो मैं भी आज डालकर देखती हूँ, क्या सब में शादी होती है या अब्बा यूं ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो हस्ती ताज उठाकर अपने कमरे में आ गई। अभी उसने वो ताज सर पर रखा ही था, अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। उसकी चीख निकल गई। वो शख्स उसके पास आया और उसके मुंह पर हाथ रख लिया। वो आंखें फाड़े उसे देख ही रही थी। वो शख्स उसके कान में कुछ कह गया और फिर उसके जाने के घंटे के बाद भी वो साफ खड़ी रही। उससे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शख्स सच कह गया था या झूठ? अगर ऐसी कोई बात होती तो अब्बा मुझे तो बताते। अब्बा ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। क्या ये शख्स सच कह रहा था या झूठ बोलता था? अगर सच कह रहा था तो अब्बा ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर झूठ बोल रहा था तो क्यों झूठ बोल रहा था? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलकर उसे क्या हासिल होना था? उसने वो ताज जाकर वापस अब्बा के कमरे में रख दिया और सुबह का इंतजार करने लगी। वो अपने अब्बा से पूछना चाहती थी इस बारे में क्या हकीकत थी। वो लड़का सच कह रहा था या तो उसे यकीन हो गया था वो पागल नहीं है बल्कि वो लड़का का सच में आता था। उस दिन वही किचन में भी आया था और ये लड़के का पहले भी आता था, जिसकी वजह से
اس سے اس کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ پوری رات سوچتی رہی۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا ابا اتنی جلدی صبح چلا جائے گا۔ آج سے پہلے اس کا قابل اتنی جلدی کہیں بھی نہیں گیا تھا، پھر وہ کیسے آج چلا گیا؟ کیا ابا کو بھی پتا تھا؟ آج میں ابا سے پوچھنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے ابا جلدی چلے گئے؟ نہیں، ابا کو کیسے پتا چلتا؟ وہ لڑکا میں جانتی ہوں جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابا کبھی یہ نہ کہتے کہ وہ میری شادی نہ کرنا چاہتے ہیں۔ رات گئے تک اس نے اپنے ابا کا انتظار کیا، آخر تھک کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں آ کر وہ جیسے ہی لیٹی، اچانک سے وہ لڑکا پھر سے آ گیا۔ میں جانتی ہوں جھوٹ بولتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بتا کیوں نہیں دیتے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر ابا نے مجھے کیوں نہیں کبھی اس بارے میں بتایا؟ اکثر غصے میں اس سے کہنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بولا، تو پھر تمہارا ابا اتنا تم سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ اب انتظار نہ کرنا اپنے ابا کا اور پوچھنا، تمہارے ابا تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ وہ ہر راز تمہارا ابا بتائے گا جو تم جاننا چاہتی ہو، پر اتنی آسانی سے نہیں بتائے گا، اور نہ ہی اتنی آسانی سے تمہیں تمہارا ابا خود سے بات کرنے دے گا۔ وہ ہنستا ہوا اسے کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات سچ ہے تو تم پہلے جہاں تھے پہلے بھی تو آ سکتے تھے نا؟ میں جانتی ہوں تم جھوٹ بولتے ہو، اب یہ بھی بتا دو وہ آخر جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ غصے میں بولی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں تمہارے سوالوں کے جواب دوں، مہربانی ہوگی مجھے جانے دو، اور وہاں میں کل آؤں گا، اپنے ابا سے سب کچھ پوچھ رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا، اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب اقصیٰ کو نہ جانے کیوں اس کی باتیں سچ لگ رہی تھیں، پر ایک بات وہ اس رات وہ اس کے کان میں کہہ گیا تھا، وہ اسے سچ میں پاگل کر رہی تھی، وہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے ابا سے اس بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کا ابا تو اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ 2-3 دن تک وہ اپنے ابا کا انتظار کرتی رہی۔ وہ سو رہی ہوتی، گھر آتے، جب سو رہی ہوتی گھر سے چلے جاتے۔ وہ جان گئی تھی اس کا ابا اسے بھاگ رہا ہے، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ رات کا وقت